नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन के बारे में, जो हमारे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो रखी थी। तब उस समय इस संविधान संशोधन को किया गया। यह संविधान संशोधन आगे चलकर भारतीय इतिहास में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान भी कहा जाने लगा। ऐसा क्या था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? कारण था कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में दो तो नए भाग जोड़े गए और लगभग 59 आर्टिकल्स में संशोधन किया गया। कुछ आर्टिकल्स तो बिल्कुल नए जोड़े थे और कुछ में थोड़ा बहुत परिवर्तन या संशोधन किया गया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वह संशोधन भी 42वें संविधान संशोधन के ही माध्यम से हुआ है, जिसमें हमने ठीक है 3 नए शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सबसे ज्यादा संशोधन अगर हम देखते हैं तो सरकार की कार्यप्रणाली में होता है। और साथ ही अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी, जो कि राज्य पर थोपे गए कर्तव्य हैं जिनको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, उसमें 3 नए आर्टिकल जुड़े: आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A। ये जो 39A है, इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाने की बात कही गई, जिससे कि किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार न होना पड़े। और 48A में उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भाग लेने की बात कही गई। इसके अलावा 48A जो है, इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई, जिससे कि हम अपने इस पर्यावरण को सहेज सकें। सबसे दिलचस्प बात यह है, जो आपको नहीं पता होगा आज से पहले, कि यह ऐसा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अगर इसका यह प्रावधान लागू होता तो आज आप संविधान में पढ़ रहे होते कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने लोगों से चुनावी वादे किए थे कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो 42वें संविधान संशोधन के नकारात्मक पहलुओं को वो संविधान से उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा ही हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी और ऐसे बहुत सारे संशोधन उखाड़ दिए गए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था आपका लोकसभा का कार्यकाल। उसको रिवर्ट किया गया और 6 वर्ष से फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। साथ ही 42वें संविधान संशोधन में एक और बात बोली गई थी कि यदि मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति बिना किंतु परंतु के उस पर अपनी स्वीकृति दे देगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से ये बोला कि पुनर्विचार के बाद अगर मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, तब राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा उस पर अपना फैसला देने के लिए। एक बार वह उस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के पास दोबारा से लौटा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ठीक है, और क्या क्या महत्वपूर्ण संशोधन और परिवर्तन हुए, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस ठीक है मैं आपके लिए लाता रहूं, जिसमें संविधान, भूगोल, राजनीति और तमाम